उत्तर कोरिया, एक ऐसा देश जहां गोपनीयता और अलगाव का माहौल है, का शासन किम जोंग उन के हाथों में है, जिनका शासन तीव्र नियंत्रण, आधुनिक महत्वाकांक्षाओं और रहस्यमय व्यक्तिगत जीवन का मिश्रण है। किम जोंग उन, किम राजवंश की तीसरी पीढ़ी के नेता, उत्तर कोरिया की दिशा को गहराई से आकार दे रहे हैं। यहाँ किम जोंग उन के सत्ता में आने, उनकी तानाशाही की प्रकृति, उनके शासन का देश और लोगों पर प्रभाव और उनकी सेहत और वायरल समाचारों के बारे में ताजा घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1984 को या कुछ स्रोतों के अनुसार 1983 में हुआ था। किम जोंग इल, जो उस समय उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता थे, और को योनही के पुत्र के रूप में उनके प्रारंभिक वर्षों को गुप्त रखा गया, लेकिन यह ज्ञात है कि उन्हें स्विट्जरलैंड में शिक्षा के लिए भेजा गया था, चोल के नाम से। किम ने लाइफ्रोवेंशुल और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न में पढ़ाई की, जहां वे उत्तर कोरिया के अलगावपूर्ण माहौल की तुलना में अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जीते थे। विदेश में उनकी शिक्षा ने उन्हें पश्चिमी संस्कृति, विशेषकर बास्केटबॉल से परिचित कराया, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया। किम जोंग उन की सत्ता में चढ़ाई तेज और रणनीतिक थी। दिसंबर 2011 में उनके पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद किम जोंग उन को नेतृत्व के लिए तैयार किया गया, हालांकि उनकी उम्र अपेक्षाकृत कम थी। उनकी सत्ता में चढ़ाई एक श्रृंखला की गई योजनाबद्ध चालों से चिह्नित थी, जिसमें संभावित प्रतिकूलों का सफाया और वर्कर्स पार्टी ओन ऑफ कोरिया में उनकी स्थिति को मजबूत करना शामिल था। 2012 तक किम जोंग उन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और उन्हें उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया था। किम जोंग उन का नेतृत्व उनके दादा किम इल सुंग और पिता किम जोंग इल द्वारा स्थापित तानाशाही नीतियों की निरंतरता और तीव्रता द्वारा चिह्नित है। उनका शासन राजनीतिक दमन, प्रचार और निगरानी के संयोजन के माध्यम से सत्ता की पूर्ण पकड़ बनाए रखता है। देश एक तानाशाही प्रणाली के तहत चलता है, जहां असहमति को सहन नहीं किया जाता और जीवन के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण होता है। किम जोंग उन अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए निर्दयता से काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनके शासन के दौरान प्रमुख शुद्धियों में 2013 में उनके चाचा जांग सोंगठेक की हत्या शामिल है, जिन्हें देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। यह घटना किम की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए यहां तक कि निकटतम रिश्तेदारों को समाप्त करने की तत्परता को दर्शाती है। शासन एक विशाल नेटवर्क की निगरानी और निगरानी प्रणाली भी बनाए रखता है, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण और किसी भी संभावित असंतोष को दबाया जा सके। किम जोंग उन के शासन के तहत गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन कई उत्तर कोरियाई लोगों के लिए एक कष्टकारी वास्तविकता है। सरकार एक श्रम शिविरों का नेटवर्क संचालित करती है, जहां कैदी, जिसमें राजनीतिक विरोधी और उनके परिवार शामिल हैं, कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें यातना, बलात्कारी श्रम और भुखमरी के उपयोग का विवरण देती हैं। सार्वजनिक निष्पादन असामान्य नहीं है, जिनमें अपराध या राज्य के दुश्मन माने गए व्यक्तियों को अक्सर क्रूर और सार्वजनिक तरीकों से मौत का सामना करना पड़ता है। शासन अत्यधिक सेंसरशिप का भी उपयोग करता है, सभी मीडिया रूपों पर नियंत्रण रखता है और विदेशी जानकारी या असहमत विचारों के साथ पाए गए लोगों को सजा देता है। हालांकि उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलगाववादी और गरीब देशों में से एक बना हुआ है, किम जोंग उन ने आर्थिक सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयास किए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें प्योंगयांग में नए निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं और प्रौद्योगिकी और परमाणु क्षमताओं में प्रगति की है। हालांकि ये प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक प्रबंधन की कमी से बाधित हुए हैं, जिससे उत्तर कोरियाई लोगों को निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किम जोंग उन की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद नीतियों में उनका परमाणु हथियार कार्यक्रम शामिल है। उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने कई परमाणु परीक्षण किए हैं और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे ICBM कहते हैं, विकसित की है।
इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके सहयोगी शामिल हैं, के साथ तनाव बढ़ गया है। किम जोंग उन ने उच्च प्रोफाइल शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ, जो प्रतिबंधों में राहत और कूटनीतिक संबंधों में सुधार के लिए बातचीत करने का प्रयास है। हालांकि ठोस प्रगति सीमित रही है। किम जोंग उन का व्यक्तिगत जीवन करीबी सुरक्षा में रहता है, लेकिन यह ज्ञात है कि उनकी शादी री सोल जू से हुई है और युगल के 3 बच्चे हैं। उनके शासन ने एक विस्तृत व्यक्तित्व पूजा का निर्माण किया है, जिसमें उन्हें एक नजदीकी दिव्य व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। प्रचार प्रयासों में उनकी उपलब्धियों के बढ़ाए गए दावे शामिल हैं, जैसे कि विभिन्न कौशल में उनकी विशेषज्ञता और राष्ट्रीय सफलताओं में उनकी भूमिका। शासन की उत्तर कोरियाई समाज पर पूरी नियंत्रण है, जो जीवन के लगभग सभी पहलुओं में फैली हुई है। सरकार व्यवहार, भाषण और यहां तक कि व्यक्तिगत संबंधों पर कड़ी नियम लागू करती है, जिससे भय और दमन का माहौल बनता है। असहमति या शासन के प्रति किसी भी रूप की निष्ठा की कमी को गंभीर दंड, अक्सर यातना और निष्पादन के साथ देखा जाता है। व्यापक निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को लगातार निगरानी में रखा जाए, जिससे संदेह और अनुपालन का माहौल बनता है। हाल के महीनों में किम जोंग उन को कई वायरल समाचारों का विषय बनाया गया है। सितंबर 2023 में रिपोर्टें सामने आईं कि किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक उपस्थिति दी, जहां उन्होंने सैन्य और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा की। इस बैठक ने वैश्विक सुरक्षा के लिए प्रभावों और उत्तर कोरिया और रूस के बीच संभावित सैन्य सहयोग की संभावनाओं के कारण महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त किम जोंग उन की सेहत को लेकर लगातार अफवाहें भी रही हैं। 2024 की शुरुआत में उनके कई सार्वजनिक आयोजनों को छोड़ने के बाद उनकी स्थिति के बारे में अटकलें फैल गईं। इससे मीडिया रिपोर्टों और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं या यहां तक कि उनकी मौत की चिंता के बारे में अफवाहें उत्पन्न हुईं। हालांकि अटकलों के बावजूद उत्तर कोरियाई सरकार ने जानकारी पर कड़ी पकड़ बनाए रखी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास केवल टुकड़ों और असुरक्षित विवरण ही रह गए। किम जोंग उनका नेतृत्व पारंपरिक तानाशाही और आधुनिक महत्वाकांक्षाओं का मिश्रण प्रस्तुत करता है। उनका शासन किम राजवंश के नियंत्रण की निरंतरता के साथ चिह्नित है, जिसमें राजनीतिक शुद्धियां, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और परमाणु क्षमताओं की रिलेंटलेस खोज शामिल है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे गुप्त और नियंत्रित राज्यों में से एक बना हुआ है, और किम जोंग उनके शासन और उनके लोगों पर प्रभाव की वास्तविक सीमा जटिल और बहुप्रकारी है। उनके हाल के स्वास्थ्य संबंधी अफवाहें और उच्च प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय बातचीत उत्तर कोरिया की वैश्विक मंच पर स्थिति को आकार देती रहती हैं, जबकि उनके शासन के आंतरिक गतिशीलता एक गुप्तता और दमन के पर्दे के पीछे जारी रहते हैं।